हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ऑफ बीआरएफ, दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि इफ देयर इज नो कंसेंट द एग्रीमेंट इज, मतलब यदि कोई सहमति नहीं है तो वो अनुबंध क्या है। ठीक है, अगर कोई सहमति नहीं है तो वो अनुबंध किस प्रकार का है। इफ देयर इज नो कंसेंट देन दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड व्हाट। ऑप्शन ए दिया है वॉइड या फिर शून्य, ऑप्शन बी दिया है वॉइडेबल या फिर शून्य करणीय, ऑप्शन सी दिया है इलीगल या फिर अवैध, और ऑप्शन डी दिया है वैलिड या फिर वैध। ठीक है, अब इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन इसमें होगा आपका वॉइड। अगर कोई कंसेंट ही नहीं है तो वो एग्रीमेंट कैसा है, वो एग्रीमेंट है आपका वॉइड। वो आपका एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है या फिर शून्य है। यानी कि वो जो अनुबंध है, अगर कोई समझौता नहीं हुआ है तो वो जो अनुबंध या फिर वो समझौता क्या कहलाएगा, वो समझौता आपका कहलाएगा शून्य समझौता। अगला प्रश्न दिया है या अगला क्वेश्चन दिया है, इफ कंसेंट इज नॉट फ्री, अगर कंसेंट फ्री नहीं है कोअर्सन की वजह से, यहाँ पे इज होगा इन नहीं होगा। अगर जो आपका कंसेंट है वो कोअर्सन की वजह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, फ्रॉड की वजह से, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या है, फ्री नहीं है, तो वो एग्रीमेंट क्या है। ऑप्शन ए दिया है वॉइड, ऑप्शन बी दिया है वॉइडेबल, ऑप्शन सी दिया है इलीगल, और ऑप्शन डी दिया है आपका, ऑप्शन डी क्या दिया है, ऑप्शन डी दिया है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी क्या दिया है आपका वैध। ठीक है, तो अगर कंसेंट फ्री नहीं है कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, तो वैसा एग्रीमेंट क्या कहलाता है। अब समझिए एक एक करके। ये कोअर्सन क्या होता है, जब आप नियम को, जब आप पेनल कोड को चैलेंज करते हो तो वो केस क्या कहलाता है, वो केस आपका कहलाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो केस क्या कहलाता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक मिनट, adjust करने में थोड़ा टाइम लगता है। वो आपका क्या लगता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है बेसिकली कोअर्सन, या फिर उसी को हिंदी में कहते हैं दबाव। ठीक है, दबाव, सॉरी उसको कहते हैं हम्म, उसको कहते हैं दबाव। फिर आपका आता है अगला अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, जरा सोच के बताइएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस नथिंग बट, जब हम लोग अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके किसी के ऊपर अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके हम लोग गलत उपयोग करते हैं अपने पोजीशन का। कहने का मतलब है, जैसे सपोज कीजिए एक पुलिस वाला है, अब वो गया एक गोलगप्पे वाले के पास, अब गोलगप्पा खा लिया, उसके बाद कहा कि पैसा मैं नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। अब वो बेचारा बोल रहा है कि साहब इसके पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। अगर ज्यादा बकैती करेगा, या जो ठेला लगाया है ना उस ठेले को हटा दूंगा अभी 2 मिनट में तेरा ठेला और तू यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना, ये क्या होता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। समझ में आ रहा है। अगला क्या दिया है, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब समझ में आ रहा है ना, धोखाधड़ी, मतलब कुछ बातें छुपाना, बताना नहीं, उसको क्या करना, छुपाना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। और लास्ट दिया है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, गलत गलत चीजें बताना। जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे टेनेंट हैं जो कि बता रहे हैं कि हम अपने जो रूम है या फिर जो पीजी है उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज देंगे, लेकिन वो फैसिलिटीज के नाम पर कुछ नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भाई गीजर है, हमारे यहाँ वाटर कूलर है, जाने पता चल रहा है ठंडे पानी से नहाना है। और जो आप कह रहे हैं वाटर कूलर कुछ नहीं है, जैसा पानी है वैसा आपको पीना है। ठीक है, बहुत मीठी मीठी बातें रह रही हैं, लेकिन वो मीठी मीठी बातें सही नहीं हो रही हैं। इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं चीजों का। ठीक है, बातों का। समझ में आ रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो अगर कंसेंट फ्री नहीं है, कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, तो वैसा अनुबंध या फिर वैसा जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट आपका क्या होगा, वो एग्रीमेंट आपका वॉइडेबल होगा। वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। अब वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि क्या वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस होता है। ठीक है, वॉइड क्या एग्रीमेंट होता है और वॉइडेबल कौन सा एग्रीमेंट होता है, ये चीजें मैंने बताई हैं अपने प्रीवियस वीडियो में इसके। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में, तो आप देख सकते हो उसमें मैंने क्या बताया है। ठीक है, कि वॉइड और वॉइडेबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज वॉइड एंड व्हाट इज वॉइडेबल, क्योंकि दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है।
आप चेकआउट कर सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगर एग्रीमेंट किया जा रहा है कोई एक्ट करके, वो एक्ट जो कि फॉरबिडन किया गया है इंडियन पेनल कोड द्वारा, तुरंत आया पेनल कोड, तुरंत दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, पेनल कोड द्वारा क्या किया गया है, पेनल कोड द्वारा मना किया गया है, फॉरबिडन किया गया है, किसके द्वारा, इंडियन पेनल कोड द्वारा। तो तुरंत आपका दिमाग में आना चाहिए कि भाई इंडियन पेनल पेनल कोड ने उसको मना किया है, इसका मतलब कि वो चीज क्या है, वो चीज आपका क्या है, वो चीज आपका फ्रॉड है, वो चीज आपका क्या है, वो चीज आपका क्या है, वो चीज आपका फ्रॉड नहीं, बल्कि वो चीज क्या है आपका कोअर्सन है या फिर दबाव है। ठीक है, वो चीज क्या है आपका दबाव है। मैंने बताया था कोअर्सन क्या होता है, और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अंडू इन्फ्लुएंस क्या होता है, और फ्रॉड क्या होता है। तो फ्रॉड का मतलब अलग होता है ना, फ्रॉड का मतलब चीजों को छुपाना होता है, बट फ्रॉड ऐसा तो है नहीं। इंडियन पेनल कोड ने उसको क्या किया, मना किया, फॉरबिडन किया, और पेनल कोड जहां आता है वहां पे आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, तुरंत कोअर्सन आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी दबाव। अब दे रहा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए ने यह सोचकर, या फिर ए बाइज एन आर्टिकल थिंकिंग दैट कि इट इज वर्थ 100 व्हेन इन फैक्ट दैट इट इज वर्थ ओनली ₹50। देयर हैज बीन नो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? जैसे कि आप ही मान लीजिए गए कोई चीज खरीदने, ठीक है, आप गए मैगी खरीदने, सपोज आपने मैगी खरीदा नेस्ले का, ठीक है, नेस्ले कंपनी का मैगी, और आप गए परचेज करने, आपको वो मैगी कितने का मिला, 7 का मिला, और मिलता भी है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन आपको क्या पता चला बाद में कि सेलर को ये चीज कितने का मिलता है, 7 का नहीं, बल्कि उसको ये 5 या 6 रुपए का मिलता है। तो क्या यहाँ पे सेलर या फिर आपके बीच में और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड नहीं था? आप ही बताइए, क्या ये वैलिड नहीं था? यानी कि सब लोग तो वही कर रहे हैं, इन मतलब इलीगल कामें चल रही हैं। ऐसा नहीं है, ये इलीगल चीज नहीं है, ये चीज वॉइड नहीं है, ये चीज क्या है, ये चीज वैलिड है, ये चीज वैध है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैध। क्योंकि भाई प्रॉफिट कहाँ कमाएगा, इतना जब मंगा रहा है तो प्रॉफिट भी तो कमाना होगा, प्रॉफिट के बिना चलेगा कैसे, लॉन्ग टर्म में फॉर्म चलेगा ही नहीं, ऐसे में तो हर एक चीज धोखाधड़ी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप भाई प्रॉफिट के लिए कर रहे हो ये सब तो वो चलेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि आप, अब ऐसा नहीं कि भाई कोई सामान आप खरीद रहे हो 1,000 का, और बाद में पता लगा अरे ये चीज तो आपका 100-200 रुपए का ही मिल जाएगा, क्या वहां पे भी ये केस फॉलो होगा? ठीक है, वहां पे भी ये चीज होगा। अब देखिए एक साइड से ना, जब आप तुरंत वो चीज एक्शन ले रहे हो ना, तो वो चीज समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, बट आपको बहुत बाद में ये चीज पता चल रहा है कि भाई जो 1,000 का चाहिए वो 100 रुपए मार्केट में मिल रहा है। तो ये चीज कहीं से भी धोखाधड़ी या फिर फ्रॉड में नहीं आएगा। फ्रॉड का मतलब होता है चीजों को छुपाना। ठीक है, कभी भी ये मत करना कि फ्रॉड कर गया मेरे साथ, अरे तुमको ये फ्रॉड बना दिया, नहीं, फ्रॉड नहीं बनाया वो, आप फ्रॉड बन गए। ठीक है, फ्रॉड बनाया नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, वेयर अ पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में है, और उस स्थिति का उपयोग या फिर उस स्थिति का, उस पोजीशन का वो यूज करता है किस लिए, ऑब्टेन करने के लिए अनफेयर एडवांटेज, तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम लोग कहते हैं फ्रॉड या धोखा? क्या उसे हम लोग कहते हैं कोअर्सन या फिर दबाव? अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं, यानी कि अनुचित प्रभाव, या फिर गलत बयानी, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब पर्सन पोजीशन में होता है डोमिनेट करने में विल ऑफ अनदर, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एन एग्रीमेंट कॉज्ड बाय यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्य की एक तरफा गलती के कारण हुआ एक समझौता, क्या कहलाता है? तथ्य की गलत बयानी, तथ्य की गलत बयानी, या फिर तथ्य की एक तरफा गलती के कारण हुआ एक समझौता, क्या कहलाएगा? यानी कि वो यूनिलेटरल है, एक तरफा है, वन साइडेड है। बताइए, क्या ये वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, इलीगल होगा, वैलिड होगा, क्या होगा? या फिर शून्य, अमान्य, करणीय, अवैध, या फिर वैध? यूनिलेटरल मिस्टेक हो रहा है, बाइलेटरल नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से मिस्टेक नहीं हो रहा है, यूनिलेटरल मिस्टेक हो रहा है। तो जब भी यूनिलेटरल मिस्टेक होता है तो वो आपका क्या होता है, वो आपका वैध होता है, वो क्या होता है आपका वैध होता है, वैलिड होता है।
बाइलेटरल होता तो कुछ हद तक वॉइडेबल हो सकता था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी भी संपत्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लेना, यानी कि अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू प्रिजुडाइज, या फिर किस लिए, तो वो उसे रोकने की धमकी, किसी भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के कारण उसे एक समझौता करने के लिए या उसे रोकने की धमकी देना क्या कहलाता है बेसिकली? क्या उसे थ्रेट कहते हैं, कोर्सन कहते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं? मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिसरिप्रेजेंटेशन मिस अप्रोप्रिएशन नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिस अप्रोप्रिएशन नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, गलत प्रिंट आउट हुआ है, गलत प्रिंट हुआ है, तो वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन, क्या मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, गलत बयानी। अनड्यू इन्फ्लुएंस कोवर्सन क्या होगा? तो जब भी आप अनलॉफुली कोई चीज करते हो, देखो जितना भी गैर कानूनी पेनल कोड जहां भी आएगा वहां पे आपका दिमाग तुरंत आना चाहिए क्या? इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? कोवर्सन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कोवर्सन या फिर दबाव। अगला प्रश्न क्या दिया? अगला क्वेश्चन, एक एग्रीमेंट जो कि मिस्टेक में हो रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों पार्टीज द्वारा, अब देखिए दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं, बाइलेटरल हो रहा है, फॉर्मिंग द एसेंशियल सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट, तो वो क्या है आपका? वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है, अनइनफोर्सेबल है, शून्य, शून्यकरणीय, वैध, या फिर अपरिवर्तनीय, क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हो रहा है, बोथ द पार्टीज फॉर्मिंग द एसेंशियल, क्या होगा? क्या इसे हम लोग क्या मानेंगे? वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, अनइनफोर्सेबल, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्या होगा इसका? तो 8 क्वेश्चन का या फिर जो आपका 8वां क्वेश्चन है, दैट इज एन एग्रीमेंट मेड अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ पार्टीज, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि दोनों ही पार्टीज द्वारा क्या होता है? मिस्टेक होता है, और ये एक एसेंशियल सब्जेक्ट मैटर फॉर्म करता है एग्रीमेंट का। ये किस तरह का मतलब एग्रीमेंट होता है? ठीक है, कह रहा है कि तथ्य की गलती के तहत दोनों पार्टी, बाइलेटरल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, दोनों पार्टी या दोनों पक्षों द्वारा किया गया एक समझौता, समझौते की आवश्यक विषय वस्तु क्या है, या मेन कंसर्न भी क्या है, इसका मेन क्या है, इसका पॉइंट है, केंद्र बिंदु क्या है इसका, कि ये एग्रीमेंट आपका क्या है? वॉइड है या फिर शून्य है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? कंसीलमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? तथ्यों को छुपाना, कंसील करना, छिपाना, ठीक है। तो जब हम लोग एक्टिव कंसीलमेंट करते हैं या फिर तथ्य का जब सक्रिय रूप से छिपाया जाता है तथ्य को, तो वो क्या कहलाता है? तो देखिए, जब तथ्य को, फैक्ट्स को जब छिपाया जाता है तो वो बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली फ्रॉड होता है। जो फैक्ट्स आपको बताने चाहिए वो सारे फैक्ट्स आप नहीं बता रहे हो। किसको? अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को। तो ऐसे केस में आप क्या कर रहे हो? अपने ग्राहकों के साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो जब आप फैक्ट्स को कंसील करते हो, जो फैक्ट्स का कंसीलमेंट होता है, एक्टिव कंसीलमेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रॉड, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी, धोखा। अब अगला क्वेश्चन दिया है, लैंडिंग मनी टू अ बोरोवर। जब आप किसी बोरोवर को पैसे उधार देते हो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जब मनी मार्केट इज टाइट, रेंडर्स द एग्रीमेंट ऑफ लोन, तो ऐसे केस में कह रहा है कि उधारकर्ता को उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार देना जब मुद्रा बाजार तंग होता है, तो ऋण का समझौता क्या होता है? वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इलीगल, शून्य, वैध, शून्यकरणीय, अवैध, क्या होता है? तो जब आप बोरोवर को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हो, क्या पैसे देते हो उधार, तो ऐसे केस में जब मार्केट टाइट होता है, तो ऐसे केस में द रेंडर द एग्रीमेंट ऑफ लोन, तो लोन का एग्रीमेंट क्या होगा? क्या वो वॉइड होगा, वैलिड होगा, वॉइडेबल होगा, या इलीगल होगा? क्या होगा? सोच के बताइए। ये होगा आपका वैलिड। क्या होगा ये? वैलिड होगा, वैध होगा, ठीक है। मतलब नहीं होता है कि मनी मार्केट टाइट है कि कैसा है, लूज है कि टाइट है, उससे मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हेन अ पर्सन हु इज डोमिनेटिंग, जब कोई व्यक्ति जो प्रभुत्वशाली स्थिति में है, या फिर जब वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, अपने पोजीशन का यूज कर रहा है, पोजीशन तुरंत आया, तुरंत समझ में आ गया कि आपका क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस, या फिर आपका अनुचित प्रभाव। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर अनुचित प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है? विथ रिगार्ड टू कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? स्टेटमेंट कौन सा इसमें सही नहीं है? कि पहला दिया है, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नेवर इनटू इन कॉन्ट्रैक्ट,
क्या वह व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड का है, जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सही नहीं है, या फिर विकृतचित व्यक्ति कभी भी अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता है? ये स्टेटमेंट गलत है कि ये स्टेटमेंट गलत है कि अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? या फिर ये स्टेटमेंट सही है कि अ पर्सन, या फिर गलत है? क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? हाँ, सबसे उचित कौन सा है? तो भाई अनसाउंड माइंड का पर्सन क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। उचित ढूंढना है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। इंटर नहीं है, कैन मेक, कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट होगा। थर्ड है, a person who is usually of unsound mind can contract when he is at the time of entering into contract of sound mind। जब वो साउंड माइंड के बंदे के साथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो, साउंड माइंड प्रेजेंट रहे, तो उस दौरान इसको वैलिड माना जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, या सबसे उचित जो तथ्य है वो है ऑप्शन सी, या सबसे उचित जो बयान है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। जब कोई या फिर जब भी हम लोग कंसेंट ऑफ प्रोमिसी, कंसेंट ऑफ प्रोमिसी, प्रोमिसी प्रोमिसर मैंने बताया था, ई जो होता है वो हमेशा क्या होता है, टेकर होता है। और ई आर वाला जो क्या होता है, सॉरी, ई जो होता है वो टेकर होता है, और जो ई आर वाला होता है वो गिवर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रॉमिस ले रहा है, प्रॉमिस दे नहीं रहा है। तो जब कंसेंट हम लोग प्रॉमिस देने वाले को, जिसको दिया जा रहा है, वह व्यक्ति जब कंसेंट, जब उसका कंसेंट हम लोग मानते हैं, मतलब उसका जो कंसेंट है, उसका जो सहमति है, उसको जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे केस में कीपिंग साइलेंस बाय द प्रोमिसर व्हेन ही हैज ड्यूटी टू स्पीक अबाउट द मटेरियल फैक्ट्स, तो ऐसे केस में क्या होगा, कंसेंट ऑब्टेन बाय कोअर्सन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड, क्या है? यानी कि प्रतिज्ञाकर्ता की सहमति प्राप्त करते समय वचनदाता द्वारा मौन रहना क्या कहलाएगा? क्या ये फ्रॉड के केस में आएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्सन, क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऐसे केस में ये क्या होगा, कोअर्सन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, क्या होगा? तो ये आपका मिस्टेक होगा, साइलेंस है, जो बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो, चुप्पी जो होता है ना, चुप्पी कभी कभी हामी भी भरता है, कभी कभी ना भी भरता है। ठीक है, जैसे आ, कोई भी चीज देख लो, जैसे कोई भी एग्जांपल देख लो भाई, कभी भी कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि आपने किसी से कोई चीज पूछा कि भाई, जैसे आपने अपने दोस्त से पूछा, भाई तुमने नोट्स बनाया है, और वो ना हाँ में जवाब दे रहा है, ना में जवाब दे रहा है, वो एकदम चुप है। यानी कि चांसेस ये भी है कि उसने बनाया होगा, चांसेस ये भी हैं कि उसने नहीं बनाया होगा। अब देखिए, अब वो चुप्पी को तोड़ता है और ये बोलता है कि भाई मैंने नोट्स तो बनाया है, लेकिन कॉपी गुम हो गया है। अब नोट्स का कॉपी भाई तुम कैसे गुम कर सकते हो, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जब तुम नोट्स बना रहे हो तो तुम भी ये जान रहे हो कि वो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉपी गुम तो नहीं हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि तुमने नोट्स बनाया है। तो ये भी चीज होता है। तो प्रतिज्ञाकर्ता की सहमति प्राप्त करते समय, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये क्या केस किसका होगा, ये केस होगा आपका किसका, ये आपका कोर्सन होगा, नहीं होगा? क्या ये आपका मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, मिस्टेक होगा, फ्रॉड होगा, क्या होगा? तो ये होगा आपका मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर बहकाना, कुछ बताना नहीं। बहकाना नहीं, तो आई थिंक डी होगा, डी होगा, हमको भी लग रहा था डी होगा। बहकाना नहीं होगा, इसको फ्रॉड कहेंगे। प्रॉमिसर बता नहीं रहा है, ठीक है, शांत है एकदम, फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, जैसे भीड़ भीड़ भाड़ में नहीं होता है कि अरे भैया ये क्या कहते हैं, आप गए कूलर लेने, अभी तो वैसे ठंडी चल रही है, बट आप अगर गए गर्मी में कूलर लेने और आपने कहा कि भैया कूलर ये ठंडा हवा देगा ना, ऐसा तो नहीं ना है कि बस चलेगा ही, कुछ फायदा नहीं है इसका, और आप सस्ते से सस्ता कूलर ले रहे हो, एकदम सस्ता ले रहे हो, एकदम जो 2000 के अंडर में आ जाए वो ले रहे हो कूलर आप, और पूछ रहे हो भैया एकदम ठंडा देगा ना इसी जैसा। अब वो कह रहा है, वो मनी में कोस रहा है आपको कि 2000 का तो ले रहा है इतना सस्ता कूलर, ऊपर से पूछ रहा है कि ठंडा रहेगा ना एसी जैसा, यानी कि ख्वाब एसी के हैं और दाम एकदम लिए हैं, मतलब जो कहा जाता है कि भाई, तो वही सिंपल सी बात है कि भाई बजट कुछ है ही नहीं है तुम्हारा, और ख्वाब रखे हो एसी वाला, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बोल ये रहा है ना
कि जब आप इसी चक्कर में, अब यही चक्कर में क्या होगा कि वो चीज़ क्या कहेगा, अरे हाँ भैया रखेगा रखेगा, आप जाइए, कितना मोल भाव करने के बाद 2000 रुपये आओ तुम, उसके बाद वो तुम पूछ रहे हो कि एसी जैसा ठंडा हवा देगा ना, तो क्या बोलेगा भाई, देगा ही। तो बोल भी नहीं रहा है, एकदम साइलेंट है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो ऐसे केस में क्या कर रहा है, ऐसे केस में वो फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि सही बात बता नहीं रहा है कि भाई एसी जैसा नहीं, ये पंखे जैसा हवा देगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली ये क्या होगा, फ्रॉड होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ए जो है वो थ्रेटन कर रहा है, किसको थ्रेटन कर रहा है, धमका रहा है अपने वाइफ को कि वो सुसाइड कर लेगा अगर वो उस सेल को नहीं करती है, किसके फेवर में, उसके भाई के फेवर में, मतलब कि ए के फेवर में। तो ऐसे केस में वाइफ सेल डीड कर देती है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन क्या वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा होता है ना, तो इसमें वॉइड तो होता नहीं है, वॉइड आफ्टर दैट, मतलब आफ्टर, वॉइड जो होता है ना हमेशा स्टार्टिंग से ही अधिकतर होता है प्रोसेस, वॉइड एब इनिशियो इसीलिए कहा जाता है। तो वॉइड होता है बट वॉइड स्टार्टिंग से ही होता है, तो वॉइड का केस इसमें होगा नहीं। बचा ए और बी, तो ए और बी में क्या सही होगा, ड्यू टू अंडर इन्फ्लुएंस, क्या ये किसी पोजीशन पे है भाई साहब, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा वैसे तो, क्या ये पोजीशन में है क्या किसी के, या फिर कोई प्रभाव ये डाल रहे हैं किसी पोजीशन में है, नहीं भाई कोई पोजीशन नहीं है, तो बचा क्या आपका बी। और ये आपको सिंपल सा तभी पता चल जाता है जब वो सुसाइड का बात किया। नेक्स्ट, ए जो है वो थ्रेटन कर रहा है टू सूट बी, कि वो बी को सूट कर देगा अगर वो अपना प्रॉपर्टी ए को नहीं बेचता है दिए गए प्राइस पर जो ए बोल रहा है। तो ऐसे केस में बी धमकी दे रहा है, मारने का धमकी दे रहा है भाई, तो कोर्सन हो जाएगा या फिर दबाव। 16th क्वेश्चन क्या दिया है, एक मास्टर है जो अपने सर्वेंट को बोल रहा है कि वो अपना साइकिल बेच दे उसे कम दाम पर देन द मार्केट प्राइस। तो मास्टर है और नौकर, मालिक नौकर, तो मालिक नौकर का संबंध जब भी आता है और मालिक इसमें दबाव देता है अपने नौकर को, तो वो क्या कर रहा है, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल। अगर ए बेचता है बाई ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड, जो कि ए जानता है कि वो क्या है, अनसाउंड माइंड का है, एंड ए सेज नथिंग, और ए जो है वो कुछ भी नहीं बताता है बी को हॉर्स के अनसाउंडनेस के बारे में, तो इसके वजह से क्या कोई फ्रॉड हो रहा है, क्या फ्रॉड नहीं हो रहा है, अनलॉफुल है, इलीगल है। तो देखिए ए ऑक्शन से, नीलामी से बी को एक हॉर्स बेच, जो और ए जानता भी है कि ए नोज टू बी अनसाउंड, जिसे ए जानता है कि वह अस्वस्थ है। और अस्वस्थता के बारे में बताता नहीं है बी को ए, ठीक है, लेकिन जानता है, तो बताता नहीं है, लेकिन ऑक्शन से भी हो रहा है, तो भाई ये फ्रॉड कहलाएगा नहीं, ये फैक्ट्स को छिपा नहीं रहा है, ये फैक्ट्स को छिपा नहीं रहा है, ये फ्रॉड नहीं कहलाएगा। ठीक है, फैक्ट्स को छिपा नहीं रहा है, फैक्ट्स को छिपा नहीं रहा है। इलीगल अनलॉफुल तो नहीं होगा, फ्रॉड और अनफ्रॉड में है मेरे ख्याल से, ये आपका फ्रॉड होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स को कंसील कर रहा है, फैक्ट है कि भाई, लेकिन क्या फैक्ट है, तथ्य है फैक्ट, मतलब तथ्य है, फैक्ट है ये कि वो अस्वस्थ है, भाई अभी अस्वस्थ है बाद में स्वस्थ हो जाए, अस्वस्थ ही ना है, लंगड़ा नहीं ना है, लंगड़ा होना अस्वस्थ नहीं है, ठीक है, पैरालाइज नहीं है वो, अस्वस्थ है, बाद में ठीक हो जाए, तो फैक्ट्स को नहीं छिपा रहा है वो, फैक्ट नहीं है ये क्या, अनसाउंड होना, अनसाउंड होना फैक्ट नहीं है कोई, ठीक है। हाँ, ए अगर अनसाउंड रहता तब कोई बात होता, ठीक है, ए जब अनसाउंड होता तब उस केस में आपका नहीं होता, लेकिन जो सामान वो बेच रहा है वो अनसाउंड है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो फ्रॉड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, साइलेंस इज फ्रॉड व्हेन साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट फॉर स्पीच, साइलेंस एक फ्रॉड होता है जब वो साइलेंस स्पीच के बराबर हो। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ऊपर ही मैंने बताया कि भाई देखो, चुप्पी साधा हुआ है, चुप्पी एकदम साधा हुआ, बता नहीं रहा है चीजों को, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से वो एक तरीके से फ्रॉड कर रहा है, बता ही नहीं रहा है। तो क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, हाँ, उस केस में साइलेंस आपका फ्रॉड माना जाएगा, और ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगर दोनों पार्टीज इफ बोथ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिलीव इन एग्जिस्टेंस, किस पर बिलीव करता है, एग्जिस्टेंस पर बिलीव करता है, ऑफ अ सब्जेक्ट विच इनफैक्ट विच इनफैक्ट विच इनफैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्रीमेंट क्या होगा, एग्रीमेंट उस केस में वॉइड या फिर शून्य होगा, उस केस में अनुबंध क्या होगा आपका, शून्य होगा। लास्ट क्वेश्चन है, जब दोनों पार्टीज किसी एग्रीमेंट में अंडर अ मिस्टेक, किसी मिस्टेक के अंडर में, एक मिनट इसका हिंदी नहीं है क्या,
जब एक समझौते के दोनों पक्ष एक समझौते के लिए आवश्यक तथ्य के मामले में गलती करते हैं तो समझौता क्या होता है? दोनों पक्ष गलती कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बायलेटरल हो रहा है। बायलेटरल अगर होता है तो वो बायलेटरल मिस्टेक ऑलवेज व्हाट ऑलवेज वॉइड। अगर यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल मिस्टेक, तो वो हमेशा वैलिड होता है। दोनों मिस्टेक कर रहे हैं, दोनों मिस्टेक कर रहे हैं, शून्य होगा। एक मिस्टेक करेगा वैध होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, और ये सारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।